द्रास क्षेत्र में मैं इस वक्त सबसे आखिरी गांव मशकू में खड़ा हूं। मेरे पीछे जो ये गांव है ये मशकू गांव है। इसके आगे भारत का कोई भी गांव जो है आगे नहीं पड़ता है और सिर्फ पाकिस्तान से लगने वाली नियंत्रण रेखा। ये वही इलाका है जहां पर 1999 यानी 25 साल पहले जनरल मुशर्रफ जो कि अब नहीं है, वो बतौर आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के थे, यहाँ पर उनके हेलीकॉप्टर ने लैंड किया था। एक बुज़ुर्ग हाजी रहमतुल्लाह हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि करगिल युद्ध जब हुआ था उनको कैसे पता चला, क्या माहौल था, किस तरह उन्हें पता चला कि जंग हो रहा है, और उनकी आप बीती जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। हाजी रहमतुल्लाह साहब, जब करगिल जंग हुआ 25 साल पहले, आपकी उम्र क्या थी तब उस वक्त, और क्या हुआ था यहाँ मशकू में? उस वक़्त को इस वक़्त तो मेरी उम्र 73 साल की है। कितनी? 73 इस वक्त? इस वक़्त। अच्छा। तो आप खुद ये करो। 48 साल के रहे होंगे आप तब। 48 साल के होंगे। अच्छा। हाँ। तो क्या हुआ था उस वक्त फिर? उस वक़्त यहाँ बैठे हुए थे, हमें तो कोई जंग का मालूम ही नहीं था। द्रास में फेयरिंग हो गई। फिर होने के बाद तो वो द्रास के लोग भाग के मुश्कू में आ गए। मुश्कू यहाँ? यहाँ आ गए अच्छा। क्योंकि उन्होंने मुझको में सेफ समझा, यहाँ बैठे। तो कुछ आने के बाद 4-5 घंटे में तो यहाँ भी फेयरिंग शुरू हो गई। मशकू में? आपके मुश्किल गाँव में? में हमारे गांव में भी तो गोले गोले बरसे या गोले फायरिंग? बरसे, गोले बरसे, फेयरिंग का तो नहीं, गोले बरसे। हम्म, तो फिर वो लोग फिर वापस यहाँ से चले गए फिर चले गए, फिर द्रास के लोग? रात के लोग। फिर उसके बाद हम लोग तो यहीं ठहरे। दूसरे दिन फिर गोले बरसे तो आधा गांव यहाँ से भाग गया। भाग गए? हाँ, करगिल साइड, संकुल साइड को चले गए। द्रास में भी हो गया। फिर उस दिन बच्चे बच्चे छोटे लाजी सबको हम लोगों ने नीचे चले गए। फिर कुछ लोग बैठे, माल शाल था सब कुछ। दूसरे दिन तीसरे दिन तो वो शुरू हो गया ज़्यादा। फिर सब अपना माल मवेशी छोड़ कर, घर बार छोड़ कर तो सब गए यहाँ से द्रास। फिर द्रास से गवर्नमेंट ने गाड़ियों का इंतज़ाम किया, वहाँ से हम करगिल चले गए। आप कह रहे हैं कि ये जो गांव है आपका मशकू, मेरे पीछे जो ये गांव है हमारे पीछे, तो ये गांव आगे था तो फिर वहां से हटाया गया? वो गाँव नहीं, वो तो 65 की लड़ाई में था। वो एक दो चूल्हे थे, वो आगे बटकोलन बोलते हैं उसको। वो उस वक्त 65 में थे, वो शिप होकर यहाँ थे उस वक्त। 65 से 65 के बाद वो दो घर थे, सिर्फ ज़्यादा नहीं थे वहाँ। हाँ। जो करगिल जब युद्ध हुआ था तब यहाँ पर थी फौज वगैरह, भारत की फौज थी, आर्मी वगैरह होती थी यहाँ, या? फौज होती थी ना, फौज बहुत होती थी इस साइड नहीं नहीं, में। वो तो जंग के दौरान, जंग जंग से से पहले पहले। भी होती थी, फौज होते थे वहाँ, आगे होते थे, इधर पीछे से होते थे। पीछे तेगर हिल के पीछे से फौज थी, बहुत फौज थी वहाँ पर भी। क्योंकि वहाँ हम घोड़े ले जाते थे। हाँ, उस वक्त हमने घोड़े लेकर गया था। ये तो क्या है, नज़र था टेगर हिल। उधर अगर आगे जाकर उनके पोस्ट में, हिंदुस्तान के पोस्ट में चढ़ेंगे तो वो मटाइन नज़र आता है। वहाँ से मटाइन नज़र आता है पहाड़ के ऊपर? पहाड़ के ऊपर। वहाँ और पर पाकिस्तान का इलाका कहाँ से शुरू हो जाता उधर ही था, उसी साइड में। एक साइड में पाकिस्तान था, है? ये टाइगर हिल इस तरफ है? ये टेगर हिल इस तरफ से। टेगर हिल से आगे 4-5 किलोमीटर जाना पड़ता है, वहाँ पर फौज है। टेगर हिल तो बाद में ही निकाला इसको, उस वक्त टेगर हिल नहीं बोलते थे। लेकिन करगिल जंग के दौरान तो टाइगर हिल पर भी पाकिस्तानी आए थे ना? वो हमें तो कहाँ से देखेंगे, टेगर हिल में पाकिस्तानी आए, फेल हो गया तो अपनी तो जान को बचाना था। कौन कहाँ आया, कौन नहीं आया, किसको मालूम होता है। अच्छा, आप मुझे हाजी साहब ये मुझे बताइए कि अब 25 साल हो गए। 25 साल बहुत टाइम बहुत होता टाइम है। होता है। तो 25 साल के बाद कितना बदला अब यहाँ का माहौल? पहले किस तरह की दिक्कतें थी, अब सड़कें भी बन गई, अब फौज की ये भी बढ़ गई, तादाद भी बढ़ गई, अब इकनॉमी भी बढ़ गई। तो कुछ आपके जनजीवन में कितना बदलाव आया और किस किस चीज़ में बदलाव आया? बहुत चीज़ में बदलाव आ गया, हर चीज़ में बदलाव आ गया। तालीम में बदलाव आ गया, रोड में बदल आ गया, लोगों को होशियारी हो गई, कारोबार चल पड़ा। तब से आबादी बढ़ गई, हर चीज़ में बदलाव आ गया। लोगों को इतना ये नहीं था, तरक्की नहीं था। हर किसी को पता हो गया कि तालीम क्या है और कारोबार कैसे करना पड़ता है। वो सब बदलाव में
चले गए। आजकल तो लोग जैसे कि पहले तो पता नहीं था, शहर की तरह सिटियों की तरह गाँव में है। आमतौर पर कहा जाता है कि करगिल जंग के दौरान बहुत यहाँ के आम लोगों ने बड़ा साथ दिया फौज का। उस वक्त तो घोड़े लेके साथ पहले से ही देते थे। उस वक्त फौज को राशन पहुँचाना पड़ा, हथियार पहुँचाना पड़ा, घोड़े लेकर आदमी जाते थे। बहुत ये यहाँ का साथ हो गया। जो लोग छोटे बच्चे वगैरह चले गए, लेकिन चले गए, जवान सब यहीं बैठे। उन्होंने घोड़ों को लेके गया फौज के साथ साथ, फौज के साथ। और काफ़ी बहुत जो लेकिन कड़ी नुकसान भी हो गया बहुत। मकान को नुकसान, मकानों को नुकसान हो गया। माल हर घर में बेड़ू रखे थे, बेड़ू सब मर गए, कुछ भी नहीं रहा। फायरिंग से, बमबारी से। हम बमबारी से, फेयरिंग से कहाँ गए, गाय मर गए, घोड़े मर गए। इस तरह से नुकसान भी उस वक्त बहुत हो गया। घर कितने टूट गए थे आपके गांव में? घर 4-5 टूट गए थे। किसी की जान भी गई थी सिविल? जानी कोई नुकसान नहीं हो गया, क्योंकि आप भाग गए थे यहाँ से सब। भागने के बाद मकानों में गोले पड़ गए थे। मेरा ही खुद मकान में गोला पड़ गया था। 16 जुलाई को मैं आया था इधर देखने को। उस वक्त मकान में गोला नीचे आके भड़ के गया था, मकान गिर गया था। बाद में गवर्नमेंट ने हमें रुपया 22,000 रुपया दिया लास्ट में। एक बात तो करगिल जंग को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जंग उस फौज ने लड़ा जो इस इलाके में कभी पहले था नहीं। आए वो यहाँ पर, अगर उन्हें साथ मिला और उस जंग में विजय की कोई राह मिली, उसमें पूरा पूरा सहयोग सेना के साथ साथ इस पूरे इलाके में रहने वाले आम लोगों का भी था। अशरफ वानी, मशकू गांव, द्रास आज तक।